नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं सिटी 62। नेपाल की तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के बाद अररिया के सिकटी में नूना नदी ने डराना शुरू कर दिया है। सिकटी प्रखंड के पडरिया पंचायत के घोड़ा चौक के पास नूना की डरावनी धारा से ग्रामीण भयभीत है। यहां 47 लाख रुपए की लागत से बनाए गए तटबंध टूट चुके हैं। नूना नदी का पानी अब कई गांवों में समा रहा है। शिवहर जिले से गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी जारी है। हालत ये है कि शिवहर के डुब्बा में बागमती नदी खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे पर बिलवा के समीप कच्ची सड़क पर नदी का पानी आ गया है। लोगों को अब आने जाने में भारी परेशानी हो रही है। भागलपुर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई। सुल्तानगंज के नमामि गंगे घाट पर जिला प्रशासन की टीम और एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। इस घाट पर हजारों कांवरिया रोज गंगा स्नान कर रहे हैं और ऐसे में गंगा का जलस्तर बढ़ने से लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्णिया में एक बार फिर दास नदी पर बने पुल का अप्रोच पथ निर्माण के कुछ ही दिनों के बाद बह गया। लालटोली में 7 करोड़ की लागत से इसका निर्माण हुआ था, लेकिन 70 मीटर लंबी बॉक्स ध्वज हो गई और सड़क से लोगों का आना जाना बंद हो चुका है। लोग जान जोखिम में डालकर बांस के सहारे सड़क पार कर रहे हैं। विधानसभा मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज में बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत के बाद पूरे बिहार में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी आज बिहार में काला दिवस मनाएगी। वहीं जहानाबाद के फतुहा में विजय सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के कई नेता और विधायक श्रद्धांजलि देंगे। पटना कॉलेज में नए सत्र की शुरुआत से पहले गोलीबारी और बम के धमाके से पूरा कैंपस दहल गया। वर्चस्व को लेकर इकबाल और जैक्सन छात्रावास के छात्र पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए। इस दौरान गोली लगने से जैक्सन के 2 छात्र घायल हो गए हैं। दोनों को पीएमसीएच में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अरवल के रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापेमारी की, जहां पर नाबालिग लड़की से जबरन देह व्यापार करवाया जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिली थी। लड़की को बेचकर धंधा कराया जा रहा है। छापेमारी के दौरान कई आरोपी फरार हो गए। मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जिले के एक बड़े कुख्यात अपराधी ट्रॉफी यादव को गिरफ्तार कर लिया। ट्रॉफी यादव मुजफ्फरपुर के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। ट्रॉफी ने अब तक कई बड़े आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। नालंदा के दीपनगर में पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 बाइक, 2 मोबाइल और ब्राउन शुगर की 431 पुड़िया को जब्त किया गया। बेतिया के कालीबाग मोहल्ले में ससुर ने बहू की हत्या की कोशिश की। बहू के गर्दन पर गहरे जख्म के निशान हैं। बहू के अनुसार शादी के 17 साल हो गए, लेकिन ससुराल में उसे लगातार प्रताड़ित ही किया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। औरंगाबाद के दाऊदनगर अनुमंडलीय अस्पताल के कैदी वार्ड से एक बंदी फरार हो गया। फरार बंदी का नाम अनिल पासवान बताया जा रहा है, जो चोरी के आरोप में जेल में बंद था। अनिल को मुंह और नाक से खून की उल्टी की शिकायत के बाद सदर अस्पताल लाया गया। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। गोपालगंज पुलिस ने शराब से भरी एक पिकअप को जब्त किया। पुलिस ने 3 तस्करों को इस दौरान गिरफ्तार भी किया है। गंडक नदी के रास्ते ये लोग शराब की तस्करी कर रहे थे। उत्पाद विभाग के अनुसार यूपी से शराब की एक खेप लाई जा रही थी। बिहार में बीजेपी के विधानसभा मार्च को पुलिस ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर ही रोक दिया। इस दौरान मार्च को रोकने के लिए बल प्रयोग किया गया और पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। काफी संख्या में बीजेपी के वरिष्ठ नेता, विधायक और कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान जहानाबाद के जिला महामंत्री विजय कुमार सिंह के सिर में चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें आनंद फानल में अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही जहानाबाद में कोहराम मच गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विजय सिंह के बेटे से मुलाकात कर सांत्वना दी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पुलिस के लाठीचार्ज में बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का सिर फट गया, जबकि कई कार्यकर्ताओं के हाथ टूट गए। पुलिस की इस कार्रवाई से बीजेपी नेताओं में काफी आक्रोश है और सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब कार्यकर्ता उग्र हो गए तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जिससे अफरा तफरी मच गई। पुलिस की कार्रवाई के बीच बीजेपी नेता प्रदर्शन करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने लाठियां बरसाईं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सरकार पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया।
सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार विपक्ष की आवाज को दबा रही है, लेकिन वो इससे डरने वाले नहीं हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि वे सरकार के खिलाफ और ज्यादा मुखर होकर आवाज उठाएंगे। पटना में धरने पर बैठे कई बीजेपी नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और अस्थायी थाने ले गई। पुलिस ने सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी, मंगल पांडे समेत कई सीनियर नेताओं को हिरासत में लेकर थाने बिठाया, जिसके बाद उन्हें बाद में छोड़ दिया गया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई पत्रकार भी घायल हुए। न्यूज 18 के कैमरामैन रवि के सिर में गंभीर चोट आई है। कवरेज के दौरान पुलिस ने बिना देखे लाठियां भाजी, जिससे कई दूसरे लोगों को भी चोटें आ गईं। बिहार में शिक्षा विभाग का एक और कारनामा सामने आया है। सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास के बच्चों को पढ़ने के लिए दी गई पुस्तक में तिरंगे को उल्टा दिखाया गया। विभाग ने संस्कृत विषय की पुस्तक में स्वतंत्रता दिवस के चैप्टर दिए, जिसमें तिरंगे की तस्वीर उल्टी है। अंग्रेजी की किताब में इतनी गलतियां हैं कि बच्चों के साथ साथ अब शिक्षक भी इससे बेहद परेशान हैं। जहानाबाद में अपर शिक्षा सचिव का के पाठक ने दौरा किया। उल्टा मध्य विद्यालय का निरीक्षण उनकी तरफ से किया गया। छात्र और शिक्षकों से के पाठक ने सवाल जवाब किए। क्लासरूम और शौचालय का भी निरीक्षण किया। वैशाली के महनार स्थित मध्य विद्यालय का एसटीओ ने औचक निरीक्षण किया, जिससे स्कूल में खलबली मच गई। एसटीओ ने स्कूली बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछताछ की। एक समय एसटीओ बच्चों के सामने शिक्षक बनकर पहुंचे और बच्चों को कई बातें बड़े ही सहजता से समझाई। मुंगेर के डीएम जब तेलियाडीह पंचायत के मध्य विद्यालय पुरुषोत्तमपुर में निरीक्षण करने पहुंचे तो वहां की तस्वीर देखकर हैरान रह गए। डीएम ने स्कूल के शिक्षक से मामूली सा सवाल पूछा, वे उसका भी जवाब नहीं दे पाए। यही नहीं, शिक्षक ने डीएम को बताया कि वे मानसिक तौर पर बीमार हैं और हर चीज भूल जाते हैं। बेगूसराय के इलाकों में पंचायत समिति सदस्य के घर में तोड़फोड़ का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि गांव के पूर्व मुखिया के कहने पर जानलेवा हमला किया गया। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुंगेर के नवाडीह में अपराधियों ने एक चरवाही की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। घटना की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वाड की मदद से पूरे मामले की तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस घटनास्थल से शराब पीने के साक्ष्य भी बरामद करती नजर आई। गोपालगंज में आपसी रंजिश के दौरान एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के तुरकाहा गांव की है। घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच की बात कह रही है। सिवान में चोरी की घटना से लोगों में दहशत है। महादेवा ओपी क्षेत्र में चोरों ने बंद मकान को अपना निशाना बनाया और घर से लाखों के सामान उड़ा लिए। चोरी के वक्त घर वाले अपने पैतृक गांव गए हुए थे। शहर के लोग रोज रोज हो रही चोरी की घटनाओं को लेकर प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। गोपालगंज पुलिस ने भारी मात्रा में शराब के साथ एक पिकअप वाहन को जब्त कर लिया। ये कार्रवाई कटैया थाना की पुलिस ने हरखा ब्रह्मस्थान के पास की। पुलिस ने शराब के साथ यूपी के कुशीनगर जिले के रहने वाले शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि जब्त किए गए पिकअप वाहन से 855 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। बक्सर में उत्पाद विभाग का चेक पोस्ट महज 4 बांस के बने छोटी सी झोपड़ी में ही संचालित हो रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके लिए यहां उत्पाद विभाग ने चेक पोस्ट तो बनाया है। जो विभाग के जवान यहां पर भीषण गर्मी और बरसात के मौसम में इसी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर और गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आते हैं। हाजीपुर में खाने को लेकर होमगार्ड जवान और जेल आरक्षी के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि होमगार्ड जवान जेल के अंदर दाखिल होने के समय खैनी लेकर दाखिल हो रहा था, जिसके बाद जेल सिपाही ने होमगार्ड जवान की पिटाई कर दी। मामला इस कदर बढ़ा कि जेल प्रशासन ने दोनों को शो कॉज कर दिया है। समस्तीपुर में एम्बुलेंस चालक और टेक्नीशियन की हड़ताल की वजह से पूरे जिले में 102 एम्बुलेंस सेवा ठप है। गंभीर रूप से बीमार मरीजों को एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा, जिससे निजी वाहन के सहारे वे अस्पतालों में जा रहे हैं। सदर अस्पताल की बदहाल व्यवस्था से मरीजों में काफी आक्रोश है। बाढ़ और कटाव से कटिहार में अक्सर कोहराम मचा रहता है। इस बार हालात अब तक कंट्रोल में है। महानंदा और गंगा नदी के कई इलाके में अब कटाव निरोधी कार्य जारी है। पूर्व सांसद तारिक अनवर ने बाढ़ से पहले की तैयारियों का जायजा लिया और अस्थायी निदान की केंद्र सरकार से अपील की। नालंदा में बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हो रही है। बारिश नहीं होने से किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। किसान अब हाथीदह से राजगीर जलाशय पहुंचने वाली गंगा के पानी को नदी में छोड़ने की मांग कर रहे हैं, ताकि आसपास के इलाकों के किसान धान की रोपनी कर सुखाड़ को कम कर पाएं।
पटना नगर निगम सैदपुर नाले की घेराबंदी कार्य में जुट गया है। 14 लाख की लागत से नाले के दोनों तरफ बांस लगाकर घेराबंदी की जा रही है। सैदपुर में खुला नाला हमेशा से ही हादसे का निमंत्रण देता है और इस नाले में गिरकर कई लोगों की अब तक जान जा चुकी है। पटना सिटी के गुजरी बाजार स्थित गुरु गोविंद सिंह सदर अस्पताल में मिशन परिवर्तन कार्यक्रम के तहत सिटी स्कैन मशीन लगाया गया, लेकिन बिजली आपूर्ति ठीक से नहीं होने की वजह से उपकरण बेकार पड़े हैं। यहां बिजली का वोल्टेज ठीक से नहीं मिलता, जिससे सिटी स्कैन मशीन चालू नहीं हो पाती। पहुंचने वाले मरीज हर रोज यहां परेशान नजर आते हैं। सावन का पावन महीना चल रहा है और देश के अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में शिव भक्त सुल्तानगंज पहुंच रहे हैं। सुल्तानगंज का कांवरिया पथ अभी केसरिया में नजर आ रहा है। चारों ओर हर तरफ महादेव और बोल बम की गूंज सुनाई देती है। अब तक 4.5 लाख से ज्यादा शिव भक्तों ने सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी तट से जल भरा है। 29 जुलाई को मनाए जाने वाले मुहर्रम पर्व को लेकर नालंदा में बैठक की गई। सदर एसडीओ अभिषेक पलासिया और डीएसपी ने शहर के डीजे संचालकों को चेताया कि अगर भाड़े पर डीजे दिए गए तो जवाबदेही उनकी होगी। एसडीओ ने कहा कि मुहर्रम में डीजे बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। गोपालगंज में करंट आने से लड़की की मौत हो गई। घटना थावे थाना क्षेत्र के अमेठी गांव की है। घटना के बाद परिजन सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शेखपुरा जिले में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यशाला में हेल्थ ऐप लॉन्च किया गया, जिसके जरिए शेखपुरा से लेकर दिल्ली के अधिकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम की जानकारी ले पाएंगे। सीधी मॉनिटरिंग केंद्र सरकार की तरफ से होगी। सिवान के दरौंदा में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। दरौंदा प्रखंड के आईटी भवन के सभागार में बीएलओ को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान दरौंदा प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित वरीय अधिकारी मौजूद रहे। सभी बीएलओ को मतदाता सूची में नाम जोड़ने सहित निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण देते नजर आए। भागलपुर के मुजाहिदपुर में युवक गौतम कुमार यादव की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मृतक के गले पर दाग के निशान मिले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक ने सुसाइड किया है या हत्या की गई, दोनों एंगल से फिलहाल जांच जारी है। बोकारो के चास के गंगा ब्लॉक में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। मकान मालिक किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पहुंचे तो देखा कि घर का सारा सामान गायब है। लाखों के इस चोरी की छानबीन फिलहाल जारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में पश्चिमी सिंहभूम के कई आदिवासी संगठन उतर चुके हैं। चाईबासा में जोहार संस्था के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों ने धरना प्रदर्शन किया। जोहार संस्था के सचिव रमेश चिराई ने बताया कि यूसीसी आदिवासियों के लिए लागू नहीं हो सकता। इनका रीति रिवाज, रहन सहन, शादी विवाह, संस्कृति सब कुछ अलग है। धनबाद नगर निगम के बाबूटी स्थित विवाह भवन में कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना लाभुकों को लॉटरी के जरिए आवास का आवंटन हुआ। लाभुकों को ध्यान में रखते हुए 4 वर्गों में आवंटन बांटा गया, जिसमें दिव्यांग को प्रमुखता दी गई। पाकुड़ के अस्पताल में इस समय मरीजों की बाढ़ सी जैसे आ गई है, जिसमें सबसे ज्यादा मरीज आंखों की परेशानी को लेकर पहुंच रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि मौसम बदलने की वजह से इस तरह की समस्या बढ़ी है। अस्पताल में मरीजों का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गिरिडीह के बगोदर में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महुआ के पेड़ पर गमछे के सहारे फंदा लगाकर आत्महत्या की गई। स्थानीय लोगों की नजर जब शव पर पड़ी तो पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेजा। रामगढ़ की मांडू थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 11 अपराधियों को हथियारों के साथ धर दबोचा। इनमें से एक बिहार के औरंगाबाद और बाकी हजारीबाग के रहने वाले हैं। एसपी ने बताया कि हजारीबाग जिले में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। धनबाद के तेतुलमारी में सेंट जेवियर्स स्कूल में पढ़ने वाली 10वीं की छात्रा उषा कुमारी ने बीते दिनों सुसाइड कर लिया था। मृतक छात्रा के परिवार वालों से मिलने चंदन क्यारी के बीजेपी विधायक अमर बाउरी पहुंचे। विधायक ने कहा कि छात्रा की मौत बेहद दुखद है। मिशनरी स्कूल सनातन संस्कार को दरकिनार कर रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के अधूरे काम को पूरा करने का ऐलान किया। बोकारो के विनोद बिहारी स्टेडियम में शिलान्यास और उद्घाटन को संबोधित करते हुए उन्होंने हर खेत को पानी और हर बच्चे को शिक्षा देने की घोषणा की। इस मौके पर 17,097 लाख की 70 विकास योजनाओं की सौगात दी गई। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से बकाये रॉयल्टी को लेकर लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। ये रॉयल्टी जो है इसे लेकर के आरोपों के
गलत बताने की बात सामने आई। धनबाद में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर माह राज्य सरकार के खाते में कोयले की रॉयल्टी क्रेडिट कर देती है। रांची में नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार पर कोयले की रॉयल्टी देने में आनाकानी करने का आरोप लगाया था। राज्य में 23 जुलाई को भारतीय जनतंत्र मोर्चा की बैठक होगी, जिसमें आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। मोर्चा के संयोजक सरयू राय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में वो एनडीए के साथ खड़े हैं, जरूरत पड़ी तो 1-2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि झारखंड की 30 से 35 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने की वो तैयारी कर रहे हैं। रांची के चुटिया स्थित 7th डे स्कूल पर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का सनसनीखेज आरोप लगा है। भवानी सेना नामक संगठन का आरोप है कि जब कुछ छात्र माथे पर तिलक लगाकर स्कूल पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया। यही नहीं, हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी भी की गई। गढ़वा पुलिस और सीआरपीएफ की 172 बटालियन ने बूढ़ा पहाड़ पर बड़ी कार्रवाई की। संयुक्त कार्रवाई के दौरान तुमेरा जंगल में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए। जब्त सामान में 2.5 किलो के आईईडी बम, टाइमर घड़ी भी शामिल है। ये सभी सामान सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के मकसद से लगाए गए थे। रामगढ़ पतरातू 4 लेन स्थित एक पेट्रोल पंप के पास लगे ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। ट्रांसफर जलने की वजह से आसपास के इलाकों में बिजली सेवा बाधित हो चुकी है। पलामू टाइगर रिजर्व के हालात पर विधायक सरयू राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पलामू टाइगर रिजर्व की स्थिति काफी खराब है। बाघों के संरक्षण के लिए बनाए गए टाइगर रिजर्व के प्रति किसी का ध्यान नहीं है। टाइगर रिजर्व का 50 वर्ष हो चुका है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण को लेकर कोई भी काम नहीं किया जा रहा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर आरजेडी ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने टमाटर, मिर्च, अदरक और गैस सिलेंडर के साथ प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा आरजेडी की तरफ से नुक्कड़ नाटक का भी आयोजन किया गया। झारखंड स्टूडेंट यूनियन 60-40 नियोजन नीति को लेकर आंदोलन पर है। इसी को लेकर यूनियन ने राज्यपाल से मुलाकात की। राज्यपाल से मिलने के बाद यूनियन के नेता ने कहा कि 60-40 नियोजन नीति के लिखित दस्तावेज को राज्यपाल को सौंपा गया। राज्यपाल ने उनकी बातों को काफी संजीदगी से सुना है। देवघर में बिलासी टाउन मोहल्ले में दहेज लोभियों ने निर्विवाहिता की हत्या कर दी। इसी साल 1 जून को उसकी शादी हुई थी। लड़की के पिता के अनुसार ससुराल वाले कार की मांग कर रहे थे। कार नहीं देने पर उनकी बेटी की हत्या की गई। लातेहार में 29 जून को 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने इस मामले में पूर्व में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को 2 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। एसपी के अनुसार इस मामले में अब तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। हरीश यादव को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया। ईडी कोर्ट ने हरीश यादव से पूछताछ के लिए 4 दिन की इजाजत ली थी। देवघर पुलिस ने छापेमारी कर 10 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 13 मोबाइल फोन, 21 फर्जी सिम कार्ड और 1 एटीएम कार्ड को बरामद किया है। जब्त किए गए सिम के देश भर में 72 क्राइम लिंक पाए गए हैं। साइबर अपराधी क्रेडिट कार्ड उपभोक्ताओं को फर्जी लिंक भेजकर अपडेट कराने के नाम पर डिटेल प्राप्त कर लेते थे। सिमडेगा में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले को हटाया गया। गोतरा में एक शख्स ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर घर बना लिया था। साथ ही अंचल कर्मी के साथ मिलकर जमीन को ऑनलाइन अपने नाम से कराकर रसीद भी कटवा ली गई थी।